जय हिंद गाइस, मेरा नाम है सुमित बिजलवान एंड आई एम रिकमेंडेड फॉर एनडीए 145 फ्रॉम 12 एसएसबी बेंगलोर। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए या एनडीए का एक एस्पायरेंट होने के उससे आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं रखेंगे हम, बहुत ज़्यादा सिंपल टाइम टेबल से भी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। बट मेन पॉइंट्स हैं डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूं तो एक दिन आप अगर 12 घंटे पढ़ लें और दूसरे दिन आप रेस्ट ले लें तो आप आई एम वेरी सॉरी कि आप अगर सोचें कि आपकी प्रोग्रेस होगी, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सुबह तो 5:30 एक कंफर्टेबल टाइमिंग है। और अगर मैं इंडियन शेड्यूल्स की बात, इंडियन हाउस होल्ड्स की बात करूं तो 5:30 या 5 to 6 के बीच में आप कभी भी उठ के अपना वो रूटीन सेट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर उठने के बाद आप ये इंश्योर कीजिए कि आप थोड़ा सा फिजिकल या फिर रनिंग कर रहे हैं। रनिंग से क्या होगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होगा और आपके ब्लड सर्कुलेशन से क्या होगा कि आपका माइंड अलर्ट हो जाएगा। उसके बाद आकर आप अपने आप को क्लीन कीजिए, फ्रेश हो जाइए एंड उसके बाद 5 से 10 मिनट्स के लिए मेडिटेट कीजिए। मेडिटेट करने के बाद सबसे पहला काम आपने क्या करना है, स्टार्ट डूइंग योर फार्मूलाज। डेली के बेसिस पे फार्मूला लिखिए। फार्मूला आप किसी भी बुक से लेकर कॉन्टीन्यूसली डेली बेसिस पे लिखते जाइए। पूरे सिलेबस के फार्मूलाज आप अगर लिख लेते हैं तो वो हिसाब से आपको लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका फिर मैथ्स करने के बाद सब्जेक्ट चेंज कीजिए एंड सब्जेक्ट चेंज करने के बाद आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लीजिए जिसमें आप बहुत अच्छा फील करते हैं, आप कंफर्टेबल फील करते हैं। फिर 10 o'clock तक अगर आपके पास सिर्फ 1 महीना या फिर कुछ हफ्ते बचे हैं तो आप अपना एक सैम्पल पेपर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर 10 बजे से। क्योंकि आपका जो रियल टाइम प्रैक्टिस होगा और जो आपका एग्ज़ाम वाला दिन होगा, एग्ज़ाम वाले दिन भी आपका एग्ज़ाम 10 बजे से ही शुरू होगा। तो 10 से 12:30 तक आप मैथ्स पेपर अटैम्प्ट कीजिए, रेस्ट लीजिए, उसके बाद लंच वगैरह कर लीजिए एंड फिर उसके बाद 2:30 बजे से अगेन आप दूसरा पेपर GAT उसको अटैम्प्ट करने के लिए बैठ सकते हैं। फिर GAT आपका ख़त्म होता है 4 बजे तक। उसके बाद हाफ एन आवर रेस्ट लीजिए एंड जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसको फिर से आप एनालाइज़ कीजिए। ये वाला पार्ट होगा जो आपको सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस प्रोवाइड करेगा, आपको एक रियल टाइम असेसमेंट देगा और ये आपको बताएगा कि आपको कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है और कितनी प्रैक्टिस आपको और ज़्यादा करनी चाहिए। अब उनके लिए जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो गाइज़ अगर आप अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि आप सुबह उठिए, अपना बेसिक जो रनिंग वगैरह है वो कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ब्रेकफास्ट कीजिए एंड उसके बाद आपके लिए मैथ्स के लिए टाइम दीजिए। मैथ्स के लिए अराउंड 3.5 आवर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोचिंग वगैरह है वो आप अटेम्प्ट कीजिए। कोचिंग के बाद अगर आपको शाम को बाकी अगर आपका स्कूल वगैरह है तो उससे वापस आने के बाद अगर आप शाम को आपको टाइम मिलता है तो 4 o'clock के बाद आप फिर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 4 या 4:30 से आप जो भी GAT का पार्ट है, GAT सब्जेक्ट वाइज आप ले सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करूं तो फ़िज़िक्स के लिए आप 1 आवर दे सकते हैं, केमिस्ट्री के लिए 1 आवर दे सकते हैं, बायो के लिए 1 आवर दे सकते हैं। फिर 1 डे छोड़ के आप GAT के दूसरे पार्ट जो है आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स या फिर पॉलिटी, इन पे आपका फोकस कर सकते हैं। फिर अल्टरनेट डेज़ करते करते एक टारगेट बनाइए, वीकली टारगेट बनाइए, मंथली एंड उसके बाद आपको कंपल्सन ये है कि आपको मैथ्स डेली करना है और फार्मूलाज डेली करने हैं। अच्छे डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस के लिए या फिर न्यूज़ के लिए बने रहिए डिफेंस क्रैक के साथ एंड आई विल बी वेरी ग्लैड टू हेल्प यू। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिफेंस क्रैक। जय हिंद।